नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुए प्रदर्शन की चिंगारी एक ऐसा शोला बनी कि न सिर्फ शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि मोदी सरकार ने झुकते हुए छात्रों की सभी मांगें मान ली हैं। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने बैठक की, जिसमें बाकी मांगों पर सहमति बन गई। सरकार ने प्रदर्शन के दौरान घायल छात्रों को मुआवजा देने और एफआईआर वापस लेने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद सीजेपी ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। वहीं सरकार के खिलाफ मिली इस जीत को लेकर जश्न भी जारी है। विपक्ष इसे युवा शक्ति की जीत बता रहा है और जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंबई के बांद्रा पश्चिम के बैंड स्टैंड पर राष्ट्रगीत आंदोलन किया गया, जिसमें किसी भी पार्टी का राजनीतिक झंडा नहीं था। वहीं इस राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत आंदोलन में मुंबई कांग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ और विधायक असलम शेख समेत बड़ी संख्या में छात्र और नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि धर्मेंद्र प्रधान अभी झांकी हैं, मोदी अभी बाकी हैं। वहीं विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मौजूद लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। लीक मामले की जो आंदोलन की आग थी वो महाराष्ट्र में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी जो है आंदोलन जारी है। आप देख सकते हैं कि बांद्रा के बैंड स्टैंड पर जो है सर्व पार्टी, इसमें किसी भी राजनीतिक दल का झंडा नहीं है, लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है और मांग किया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, मोदी अभी बाकी है के नारे के साथ जो है आंदोलन हो रहा है। ताई क्या कहेंगी, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, जिस तरह से लगातार नीट पेपर को लेकर अहंकार की हार हो गई, सत्य संविधान युवा की जीत हो गई। लेकिन ये तो अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। जो वो सिस्टम को खराब किया है सबको जब तक सजा नहीं मिलेगी। और इस आंदोलन में दुर्भाग्यपूर्ण जिन बच्चों की मौत हुई है उनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा और जिनके ऊपर केसेस डाली है एक झटके में सबकी केसेस रद्द नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन चालू होगा। जिस तरह से जंतर मंतर पे आज भी लाठीचार्ज और हम देख रहे हैं टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है, ये सही नहीं है। उसके खिलाफ लड़ने का काम आने वाले दिनों में भी हम सब लोग करते हैं और करते रहेंगे। सरकार सड़क तक ये लड़ाई चालू रहेगी। जिस तरह से सरकार ये कहना है कि पहले भी शासन काल में हुआ है पेपर लीक और अब ये ज्यादा हो रहा है, जिस तरीके से आंदोलन देखिए जिस तरह से 12 साल में लगभग 152 पेपर लीक हुए और नीट का पेपर बार लीक हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, शिक्षा मंत्री को भी लेनी होगी, प्राइम मिनिस्टर को भी लेनी होगी। आपने बच्चों को पीटा, बच्चों के साथ आपने क्या क्या सुलूक किया। आज बच्चे अस्पताल में हैं। जब तक उनके ऊपर की केसेस रद्द नहीं होगी, जब तक उनको जो दुर्भाग्यपूर्ण जिनकी मौतें हुई है उनके परिवार को कंपनसेशन नहीं मिलेगा और जंतर मंतर पे जो आज चल रहा है वो बंद नहीं होगा। जिस तरह से लोगों के ऊपर टीयर गैस चल रहा है, जंतर मंतर में लाठीचार्ज चल रहा है, वो बंद होना चाहिए, ये हमारी मांग है। क्यों चला रही हैं, कहाँ चला रही हैं, कैसे चला रही हैं? कि छात्रों के बच्चे जो हैं वो इस मुल्क का हिस्सा नहीं है, उन्हें समझ नहीं आ रहा उनके साथ अन्याय हो रहा है। वो बच्चे क्या बेवकूफ़ थे जिन्होंने सुसाइड कमिट कर ली? क्या उन्हें नहीं पता था उनका कोई भविष्य है? आपने लोगों की होप उनसे छीन ली है, लोगों को समझ नहीं आ रहा, उनको दिख नहीं रहा, आपने उनका विजन ही मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि ये सरकार जो, देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही हमारी मांग नहीं थी, सिर्फ उसका इस्तीफा जो है वही एक सॉल्यूशन नहीं है। हमें ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए, वो भारत जिस भारत का हमसे सिर्फ वादा किया गया और उसके नाम पर हमें एक ऐसी हुकूमत दे दी गई जिसमें सिर्फ भ्रष्टाचार है, जिसमें सिर्फ बेरोज़गारी है, जिसमें अन्याय है। और अभी जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तो सबने देख लिया, गोदी मीडिया को तो वहाँ से भगा के निकाला गया, जिस वजह से जो लोगों ने ओरिजिनल वीडियोस जो बनाई है वो देख के हमें समझ में आ रहा है और सबकी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं कि हमारे भारत का अभी जो करंट सिचुएशन है वो कितना बुरा है। और मुझे लगता है जब से ये सरकार हुकूमत में आई है तब से आप देखें रेप केसेस बढ़ रहे हैं, मॉब लिंचिंग के केसेस कितने ज़्यादा हैं,
हर जगह हमारी कंट्री में और भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये जंतर मंतर में जो बच्चों के लिए नीट के एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके अलावा और भी 8 प्रोटेस्ट इस कंट्री में एट द सेम टाइम चल रहे हैं। किसी भी प्रोटेस्ट का कोई सोल्यूशन नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का जो रेजिग्नेशन है, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। हमें ये गवर्नमेंट ही नहीं चाहिए, हमें ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो ज़बरदस्ती से आई है। बच्चे जो हैं हमारे, वो हमारे मुल्क का, हमारे नेशन का जो फ्यूचर है, फ्यूचर ऑफ द नेशन है। बहुत बड़ी बात है। हमारे जो युवा हैं, युवा शक्ति, युवा पीढ़ी जो है, आप उन पे लाठियां बरसा रहे हैं। क्या वो क्रिमिनल्स हैं? क्रिमिनल्स को तो आप छोड़ देते हैं। रेप केसेस वालों को कब आपने लाठियां बरसाई बीच चौराहे में लाकर? उनके साथ कब आपने इस तरह का व्यवहार किया? उनके साथ तो आपने कभी कुछ नहीं किया। ये किस तरह की सरकार है? हमें ये सरकार ही नहीं चाहिए। दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। और इतना वक्त क्यों लगा एक इस्तीफा देने में? क्या ऐसी कमज़ोरी थी, क्या ऐसी वजह थी? मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से। ऐसा है कि आज जब ये लोग मांग कर रहे थे तब तो कुछ हिल रहा नहीं था गवर्नमेंट में, और उन्होंने ओपनली मीडिया वाले से भी कहला है कि ये गवर्नमेंट में राजीनामा होता ही नहीं है। तो स्टूडेंट अपनी जगह पे बराबर थे। और आज ऐसा है कि खोटा लोगों को घर से लाके भी वो जिसने हेल्प किया सबके ऊपर केसेस कर रहे हैं। आज कम से कम 500,000 लड़के लोग को तो किसके फ्रैक्चर है, किसका क्या है, और उसके बावजूद उनके ऊपर केस बनाई जा रही है। तो वो सब जब तक निपटता नहीं है, क्योंकि ये आज धर्मेंद्र प्रधान को तो ये लोग ने राजीनामा देने लगा है, लेकिन इसके पीछे का राज बहुत ऊंचा है। इसलिए जो भी सिस्टम के हिसाब से अगर करेंगे तो तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बच्चे लोग आज बेटे उड़ जाएंगे तो कल जिन जिन लोगों का नाम है, जिन लोगों ने उनको मदद की है, वो सबको तकलीफ होने वाली है। और ये सबसे बड़ा काम इन्होंने किया है कि आज तक ये गवर्नमेंट में, फिर वो महाराष्ट्र का हो कहीं का भी हो, कोई भी मंत्री का राजीनामा नहीं दिया था। पहली बार है, इनको हम सलाम करते हैं। नीट पेपर लीक मामले में लगातार जिस तरह से आंदोलन के बाद अब प्रतिसाद मिला है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक असलम शेख जी हैं। भाई, जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार आपको नहीं लगता सरकार को ये कदम पहले लेना चाहिए था? और बच्चों पे जिस तरह से लाठीचार्ज हुई और लगातार जो मामले पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं, ये सरकार का जो अहंकार है मेरे ख्याल से रावण से बड़ा था। कई बच्चों की जानें गई, कई बच्चों के सर और हाथ पैर तोड़े गए, कई बच्चियों के हाथ पैर तोड़े गए, कई लोगों के, उनके पेरेंट्स के, माँ बाप लोगों को कितनी तकलीफ़ें हुई, तब जाके इन्होंने जो उसका राजीनामा लेने का किया, जिसके नेतृत्व में कई पेपर लीक हुए। और क्या मांग रहे थे इस देश की जो बच्चे हैं, क्या मांग रहे थे, नौजवान क्या मांग रहे थे कि भाई उनका एग्जामिनेशन सही हो, सही तरीके से उनका एग्जामिनेशन हो, ताकि उनका करियर आगे बढ़े। जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं वो पीछे रह जाए और कुछ लोग पैसे दे के आगे गए। इतना बड़ा करप्शन चला रहे थे। यही काम अगर पहले कर दिया होता, गलत किया है। देश के जो नौजवान हैं उन्होंने भी ये अपने हाथ में लिया है और जो है उनके अहंकार को ख़त्म करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से वीडियो जारी कर कहते हैं कि फास्ट ट्रैक मामले में, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में मामला चलाया जाएगा और जो भी होगा पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होगी। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि ये बच्चे छात्र नहीं, आंदोलनकारी उग्रवादी हैं। तरह तरह की जो बातें कही जा रही हैं, उसको लेकर क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी जाता है, या तो वो आतंकवादी होता है, या पाकिस्तानी हो जाता है, या बांग्लादेशी हो जाता है, या देश विरोधी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है। और ये लोग जो पुलिस के साथ मिलके जो बच्चों को मारने का काम किया, जो बच्ची को मारने का काम किया, भले मीडिया दिखाए नहीं दिखाए, कुछ गोदी मीडिया दिखाए नहीं दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पे सब दिखा। बाहर से लाके गुंडों को पुलिस के साथ भर्ती करके बच्चों और बच्चियों को मरवाया, उनको शर्म नहीं आती है? उस पुलिस वाले की भी बदली होनी चाहिए, सस्पेंड करके, डिसमिस करके उनके ऊपर केस चलाना चाहिए। प्लस जो गुंडे उनके साथ थे उनके ऊपर भी उतनी कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, आगे किस तरह की डिमांड है, क्या कुछ मांग? जो बच्चे मर चुके हैं उनके घर वालों को कॉम्पेंसेशन मिले, जो बच्चे ज़ख्मी हुए उनका पूरा इलाज किया जाए, उनको भी कॉम्पेंसेशन मिले, और सारे जो नियम हैं एजुकेशन के वो एकदम कड़क किए जाए और बच्चों को लेके साथ में किया जाए। बिल्कुल, ये थे असलम शेख जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ झांकी है। हमारे साथ अशोक जी हैं। जिस तरह से लगातार जो है ये मांग बढ़ रही है और लगातार ये कहना है कि जो बच्चे अपनी जान गंवाए हैं उनको कंपनसेशन मिले और पूरे मामले की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें पारदर्शिता की जाए। कैमरामैन शैलेश के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।